हेलो दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके का ये टेस्ट रहेगा। 10% करेंगे इसमें। 10 टॉपिक ही याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है गर्म पानी का कुंड? यह सोना में है। और सोना जगह कहाँ पे पड़ती है? तो ये पड़ती है गुरुग्राम में। कहाँ पड़ती है ये? गुरुग्राम में पड़ती है। और ये गर्म क्यों है ये पानी? तो ये सल्फर की अधिकता के कारण गर्म है। सल्फर की या गंधक कह सकते हैं, सल्फर या गंधक की अधिकता के कारण इसमें पाई जाती है सल्फर व गंधक। और इसका तापमान कितना रहता है? तो तापमान रहता है इसका 46 डिग्री से 53 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इसी के पास एक कुंड और पाया जाता है। उस कुंड का क्या नाम है? तो वो है शिव कुंड। कौन सा कुंड है? तो वो शिव कुंड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर है। कहाँ पे? दिल्ली व गुरुग्राम की सीमा पर है। और किसने बनवाया था ये? तो ये बनवाया था बलबन ने। बलबन ने बनवाया था। बलबन किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। आगे चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1969 को। 1 फरवरी 1969 को हुई थी। और इसके 2 केंद्र है, बिक्री केंद्र। 2 बिक्री केंद्र बनाए गए थे। कौन कौन से जिले में बनाए गए थे? तो एक पंचकुला में बनाया गया था और दूसरा बनाया गया था झज्जर में। पंचकुला में कब बनाया गया था? 2018 में बनाया गया। और झज्जर में तो 2019 में बनाया गया था। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान चेयरमैन है राजेंद्र लितानी। कौन है वर्तमान चेयरमैन? तो राजेंद्र लितानी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 31 मई 1994 में। अनुच्छेद कौन सा है? वर्णन। अनुच्छेद कौन से वर्णन में है? तो अनुच्छेद है 243 में वर्णन है। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष। वर्तमान में कौन सा चल रहा है हरियाणा राज्य में? तो वर्तमान में चल रहा है 6वां वित्त आयोग। कब से कब तक चलेगा ये? 2021-22 से कब तक चलेगा? तो ये 2025-26 तक चलेगा। वर्तमान में चेयरमैन कौन है इसके? वर्तमान में चेयरमैन कौन है इसके? तो ये है पी राघवेंद्र राव। और सचिव कौन है? तो सचिव है विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता जी है। और जो वित्त आयोग है ये राज्य वित्त आयोग है। और खाली वित्त आयोग है उसका गठन किस अनुच्छेद में है या वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रीय वित्त आयोग कह सकते हैं। और 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो अध्यक्ष कौन है उसके? NK सिंह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 वहाँ पे हो गया था। तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था? तो 3 बार लगा था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला कब लगा था? पहला लगा था 1967 में। 2 नवंबर 1967 को लगा था। और कब तक चला था वो? 22 मई तक चला था, 1968 तक। इसमें से 22 मई में से अगर हम 23 कम करें तो कितना आएगा? तो 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को दूसरा शुरू हो गया था। कब? तो 1977 में। और कब तक चला था ये? ये चला था 22 जून 1977 तक। और तीसरा 91 में शुरू हुआ था। तो इसमें कितने कम करेंगे? तो देखो ये
3 कम ये यहाँ पे करे थे, कितने कम करे थे? 23 कम करे थे। और यहाँ पे फिर कितने कम करेंगे? तो 24 कम करेंगे। अगर अप्रैल में से 24 कम करेंगे तो 6 अप्रैल 1991। कब तक चला था ये चला था 23 जुलाई तक 1991। पहला कब लगा था? तो 67 में, दूसरा 77 में और तीसरा 91 में। ये याद रखना, पहला चला था नवंबर में, दूसरा अप्रैल में और फिर तीसरा भी अप्रैल में चला था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हरियाणा में विधानसभा सीटें की संख्या कितनी है? तो 1966 में हरियाणा बना जब कितनी थी? तो 54। फिर 67 में जब इलेक्शन हुए तब कितनी कर दी गई? तो 81 कर दी गई। फिर कब चेंज हुई? तो 1977 में चेंज हुई। कितनी कर दी गई? 90 सीटें कर दी गई। और पहले विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो मार्च 1967 में हुए थे। कब हुए थे? मार्च 1967 में हुए थे। और कितनी सीट है? 90 सीट है। और एक एंग्लो इंडियन थी। एंग्लो इंडियन कब हटा दी गई? तो 104वें संविधान संशोधन के तहत ये हटा दी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में। तो पहले क्या नाम था इसका? तो 1919 में बनाया गया था लाहौर हाई कोर्ट के नाम से। किसके नाम से? लाहौर हाई कोर्ट के नाम से। अधिवेशन कौन सा था? अधिनियम कह सकते हैं, अधिवेशन नहीं, सॉरी। अधिनियम कौन सा था? 1915 का अधिनियम था। फिर आज़ादी के बाद कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो आज़ादी के बाद शिमला में हुई थी। शिमला में कब बनाया गया था ये? तो शिमला में बनाया गया था ये 15 अगस्त 1947 को। फिर चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। चंडीगढ़ में कब किया था? तो ये 17 जनवरी 1955 को किया गया था। और वर्तमान में कब बनाया गया? जब हरियाणा और पंजाब बने थे तो 1966 में चंडीगढ़ में ही था। और पहले जब हरियाणा बना था तो जब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री मेहर सिंह थे। कौन थे? श्री मेहर सिंह जी प्रथम अध्यक्ष थे। और 35वें कौन है वर्तमान में? तो 35वें हैं रविशंकर झा। रविशंकर झा जी हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल किनका था मुख्य न्यायाधीश में? तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो अमरनाथ भंडारी। क्योंकि भंडारा करता रहता था इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल था। और सबसे छोटा कार्यकाल तो देवी सिंह तेवतिया। कौन थे? देवी सिंह तेवतिया जी। देवी का छोटा कार्यकाल होता है और जो भंडारा करता है उनका लंबा कार्यकाल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? तो 2 है। कौन कौन से? एच और एफ से याद करेंगे। एच और एफ। एच मतलब हिसार और एफ मतलब फरीदाबाद। कहाँ कहाँ पे बने थे? तो हिसार और फरीदाबाद में बने थे। कब बने थे ये? तो ये 6 फरवरी 1997 को बने थे। अच्छा, फिर हिसार से चेंज हो गया। कहाँ पे हो गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में हो गया। हिसार से कहाँ पे हो गया? कुरुक्षेत्र में। अब वर्तमान में कहाँ है? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में है। तो जो ट्रिक से याद करेंगे, जो फ्री में आए थे वो तो वहीं रह गए और बाकी सारे कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र चले गए। तो कहाँ कहाँ है पर्यावरण न्यायालय? पहले बने थे एच और एफ मतलब हिसार और फरीदाबाद में। हिसार से सारे कहाँ चले गए? तो कुरुक्षेत्र चले गए। ये था। और एक अस्थायी रूप से पर्यावरण न्यायालय कहाँ बनाया गया है? पर्यावरण न्यायालय तो करनाल में। कहाँ पे बनाया गया? अस्थायी रूप से तो करनाल में। स्थायी रूप से 2 पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे है? तो एच और एफ हिसार और फरीदाबाद। हिसार वाले सारे कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र।
तो कुरुक्षेत्र में चेंज हो गया। और कब बने थे? 1997 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जेसी शाह। जेसी शाह। अच्छा, रिपोर्ट कब पेश की इन्होंने? गठन तो हुआ था 23 अप्रैल 1966 को, और रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो रिपोर्ट सौंपी थी 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंपी थी। अच्छा, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे इसमें। 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो था जेसी शाह, अध्यक्ष हो गए जो जेसी शाह। दूसरा कौन सा था? तो एस दत्त। और तीसरे कौन थे? एम फिलिप। तीसरे कौन थे? तो एम फिलिप। जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप थे। और सर्वप्रथम हरियाणा की अलग मांग कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। अलग राज्य की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1907 में सर्वप्रथम मांग की गई थी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में पर्वतमाला कौन कौन सी है? 2 पर्वतमालाएं हैं, एक तो शिवालिक है और एक अरावली पर्वतमाला है। कौन कौन सी है? एक तो अरावली है और एक शिवालिक। अगर शिवालिक की पूछे तो कितना प्रतिशत भाग है हरियाणा का? तो 1.67% है। अरावली का पूछे तो 3.09% है। और मैदानी भाग पूछे तो, अगर मैदानी भाग पूछे तो कितना है? तो 93.76 या 76 कह सकते हैं प्रतिशत है। अच्छा, शिवालिक कहाँ पे है ये? तो ये पंचकुला में है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? क्रो। कितने मीटर ऊंची है? तो 1514 मीटर। या पेपर में ये भी पूछ सकता है 1467 मीटर। एक ऑप्शन मिलेगा। तो क्रो की चोटी कितनी है? ऊंची चोटी है क्रो, कितनी ऊंचाई है? तो 1514 मीटर और 1467 मीटर। अच्छा, अरावली की पूछे, अरावली की कितनी मीटर ऊंची है? तो ये ढोसी की पहाड़ी पर है। कहाँ पे? ये है ढोसी की पहाड़ी पर। और गांव पूछे तो कुलताजपुर। कुलताजपुर। ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 652 मीटर। कुलताजपुर कहाँ पड़ता है? तो ये नारनौल में पड़ता है। और नारनौल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये महेंद्रगढ़ के जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत? महेंद्रगढ़। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 652 मीटर है। और ऊंची चोटी कौन सी है? देख, अरावली की तो है कुलताजपुर में, कितनी? 652। और शिवालिक की कहाँ है? तो क्रो में। क्रो कितनी है? 1514 या 1467। कहाँ पे है ये पंचकुला में। अच्छा, एक और पूछ सकता है, कपूरी पहाड़ी पूछ सकता है आपसे। कौन सी? कपूरी पहाड़ी। ये कहाँ स्थित है? तो ये दादरी में स्थित है। कहाँ पे है ये? दादरी में स्थित है। ये क्वेश्चन थे आपके लिए। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।